हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का बोस्ट स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, आज हम करेंगे वैदिक पीरियड का टेस्ट। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पिछला पढ़ के आए होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि साथियों टेस्ट करने से ज़रूरी पहले ये है कि हमें पिछला वाला पढ़ा होना चाहिए इसके बारे में, तभी हम लोग अपना अपना टेस्ट अच्छा कर पाएंगे। तो साथियों, टेस्ट करने का क्या फ़ायदा है? टेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि उससे हमें अपनी कमियां पता चलेंगी कि हम में क्या कमी है, क्या हमें सुधार करने अभी बाकी है। ठीक है साथियों, तो कंटिन्यू आप टेस्ट करते रहिएगा। मैं आपको टेस्ट लगातार अलग अलग सब्जेक्ट के लाता रहूँगा, जिससे हमें क्या मालूम पड़ेगा, हमारी अपनी कमियाँ हमें मालूम पड़ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर पहला है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? बताइए। मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सा टाइम भी दूंगा आपको आंसर देने के लिए। आंसर बताइए। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? नृज जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को? तो साथियों, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी। साथियों, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है। आर्य प्राचीन भारतीय, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है। किनके लिए? उन उन लोगों के लिए। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश कहा जाता है। ठीक है साथियों। त्रेय किसका नाम है? ऑप्शन बताइए मेरे को आप। चारों में से कौन से ऑप्शन होंगे? त्रेय किसका नाम है? एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। तीन वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, तीन मौसमों का। बताइए साथियों, त्रेय किसका नाम है? तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ऋग्वेद। सॉरी, तीनों वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहते हैं। साथियों, मैं क्वेश्चन आपको ना ज़्यादा कठिन लाया हूँ ना ज़्यादा सरल लाया हूँ, मॉडरेट लेवल का लाया हूँ। इससे आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिल पाएगी, क्योंकि सरल क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। ठीक है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 3, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किससे पता चलता है? बताइए। ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से? आंसर दीजिए साथियों। यज्ञ का किससे पता चलता है? मैंने आपको बताया था कल इसके बारे में। किससे मालूम पड़ता है? डी से, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। इसमें किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए। चार ऑप्शन है, इसमें किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद? तो साथियों, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर। क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? बताइए साथियों, किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर? बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? आंसर होगा डी। क्या होगा? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर। किस पर आधारित है? दर्शन पर। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें उपनिषद पुस्तकों को वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, या ऑप्शन सी? क्या होगा इसका आंसर? साथियों, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया है? ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह किसने कहा? यह आचार्य यम ने कहा। किससे? नचिकेता से। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है?
ये तो आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग आसानी से बता भी देंगे इसका आंसर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। इसी कारण हुआ था सर्वाधिक, किसका उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में? सिंधु नदी का। और सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यणी कहा गया। ठीक है साथियों, आर्थिक महत्व यानी कि उसका हम कई चीजों में इस्तेमाल करते थे सिंधु नदी का, इसीलिए उसने कहा आर्थिक महत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि उस समय अफगानिस्तान में कौन सी वो नदियां थी जो आर्यों से संबंधित थी या आर्य के समय में थी? बताइए। देखिए, इसका आंसर आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं था ये, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, कुंभा और किरमू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? प्रकृति का नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर दीजिए साथियों। क्या आंसर होगा? ए। क्या होगा? ए आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी कि विश्व के नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, किसका वर्णन है? ऋत का। सृष्टि के आदि, आदि मतलब शुरुआत, जब किसी की शुरुआत होती है ना उसे आदि बोलते हैं। आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? यानी कि लोग निष्क को किस चीज में पहनते थे? कान में, गले में, बाहू में, कलाई में? बताइए क्या आंसर होगा। निष्क एक आभूषण था जिसे लोग पहनते थे। किसमें पहनते थे? आंसर दीजिए। गले में। किसमें? जी हाँ, ऑप्शन बी। ऋग्वेद काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। क्या था? हार। साथ ही निष्क को वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, यानी कि उससे वो व्यापार भी करते थे, अपना आदान प्रदान भी निष्क के द्वारा वहाँ के लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण के नाम से, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? इन चारों ऑप्शन में से किसे निशाका कहते थे? उनका दूसरा नाम निशाका था, बताइए। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण आभूषण, यानी कि स्वर्ण आभूषण को निशाका भी कहते थे। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। यानी कि जो ये निशाका है अपनी, ये वाली, ये कौन सी मुद्रा थी? ये उच्च मूल्य की मुद्रा थी। ठीक है साथियों, तो आज टेस्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी इसका जो आधा पार्ट है वो हम कल टेस्ट करेंगे। ठीक, इसका साथियों आप लोग क्या करते हैं अब कि कल जो मैं टेस्ट लूँगा उसको आप लोग पढ़कर आना अच्छे से, जिससे आपको कल आसानी हो जाए टेस्ट करने में, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है साथियों, तो जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें साथियों, लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए कंटिन्यू।